गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो करते हैं क्लास स्टार्ट। कहां पर थे हम? देखिए, लास्ट टाइप में क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कर चुके थे ना। ये 15 क्वेश्चन कर चुके थे। हम अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्लियर? तो देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। यदि ए से बी का रेशियो 11, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है यार, 11:5 और बी से सी का रेशियो 6:1, तो ए से सी का रेशियो निकालना है। तो ये काम तो हम कई बार कर चुके हैं। ए से बी का रेशियो 11:5, बी से सी का रेशियो 6:7। तो इसमें क्या करते हैं ना, एक शॉर्ट ट्रिक है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो भी आ जाता है। 11 से 5 और 6 से 7, इनको मल्टीप्लाई कर दो ना आपस में तो भी आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, ऐसे कर लो। देखो ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाओ, इजी है वैसे भी। ठीक है, अब सोचिए यहां पर ए बी बी सी में कौन कॉमन है? बी कॉमन है क्या? क्लियर? तो चलिए, यदि b कॉमन है तो हम b को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 और 6 को इधर 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 5 का है ना, तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 30 अब इंटू 5 इधर तो इंटू 5 इधर भी, इंटू 6 इधर तो इंटू 6 इधर भी। क्लियर? तो a से c का रेशियो में बनाना है। तो आप ही देखिए, a का वैल्यू 11 6 66 है या नहीं, और c का वैल्यू 7 5 35 है या नहीं। तो a से c का वैल्यू 66 से 35। क्लियर? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना। ठीक है, हाँ 17। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन में ऑप्शन सारे गलत है एक्चुअली इस क्वेश्चन के, है ना। देखिए, किसी धन के दो योगों का अनुपात 8:13 है। किसी धन के दो योग मतलब पैसे की गड्डियां हैं, दो गड्डियां हैं पैसे की, है ना। उन दो गड्डियों का अनुपात है 8:13। क्लियर? ठीक है ना। किसी धन के दो योगों का अनुपात है 8:13। क्लियर? ठीक है। यदि पहला योग 48 है तो दूसरा योग होगा, है ना। ये जो पहला योग है 8 बराबर 48 है, तो दूसरा योग का वैल्यू हमें निकालना है। अब देखो 8 6 48 इंटू 6, तो 13 6 बताइए 78 आएगा या नहीं? क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना। 8 6 48, तो 13 6 78 ये आएगा। यदि दोनों योग के योग की बात करें, इन दोनों को जोड़ोगे तो 126 आएगा। ऑप्शन में 126 दिया है तो रॉन्ग है। इन्होंने जो पूछा है दूसरा योग, तो पहला योग 8 बराबर 8 6 48, तो पैसे की गड्डी का दूसरा योग 13 6 78 आंसर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों योग का योग बताए, पहले और दूसरे का योग यदि पूछता तो 126 आता। क्लियर? तो अभी आंसर 78 आएगा, है ना। समझो बात को, इस पे मत जाओ, इसने सही दिया गलत दिया छोड़ो, है ना। चलो 18, 3 ट्रेनों की गति का अनुपात 20 19 18 है। ठीक है, अब देखो 3 ट्रेनों की गति का अनुपात, 3 ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन, सेकंड ट्रेन और थर्ड ट्रेन, गति का अनुपात क्या है? 20 19 और 18। 20 19 और 18। क्लियर? ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 18% बढ़ाना है। यदि उनकी गति क्रमशः 18%, 19% और 20% बढ़ जाए, तो पहली की गति 18%, 18% बढ़ाने का मतलब है किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 118/100, है ना। फिर 19% बढ़ाने का मतलब 100 से 119, फिर 20% बढ़ाने का मतलब 100 से 120। क्लियर? चलिए 100 100 100 कैंसल आउट। ठीक है, अब यहां से यदि हम देखते हैं, चलो कुछ कैंसल हो रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। तो बताइए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 2360, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 361, 2261 आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये 180 2160, ये आंसर आएगा इसका, है ना। 2360 2261 2160 आएगा, यहाँ पे गलत है, ये होना चाहिए 2160, ये आंसर आएगा। क्लियर? थोड़ा सा मिस्टेक है। मेथड समझ में आई आपको? कैसे बढ़ाएंगे? 18% बढ़ाने का मतलब 100 से 118, 19% बढ़ाने का मतलब 100 से 119, 20% बढ़ाने का मतलब 100 से 120। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं ना। ठीक है, हाँ, त्रिकोण की भुजाएं 1/2 1/3 1/5 के अनुपात में है और उसका परिमाप 155 सेंटीमीटर। लघुत्तम और महत्तम भुजाओं के बीच अंतर कितना है? अब सुनो मेरी बात, है ना। त्रिकोण की भुजाएं 1/2 1/3 और 1/5 के अनुपात में है। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, है ना। त्रिकोण की भुजाएं 1/2 1/3 और 1/5 के अनुपात में है। तो त्रिकोण की भुजाएं, मान लो त्रिकोण यानी कि त्रिभुज, ट्रायंगल, इसकी भुजाएं ABC मान लो, है ना। ठीक है, भुजाएं, एक मिनट, ये भुजा A मान लो, ये B मान लो और ये C मान लो, है ना।
तो इन भुजाओं का अनुपात क्या है, 1/2, 1/3 और 1/5 ना। तो इसको ना हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इन सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। इन तीनों का एलसीएम क्या है, 30 एलसीएम है ना, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों में। इसमें भी 30 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 30 का मल्टीप्लाई और इसमें भी 30 का मल्टीप्लाई। क्लियर। तो इसको 30 से कैंसिल करेंगे तो 15 टाइम्स जाएगा, इसको 3 से कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स जाएगा, इसको 5 6, तो 15 10 6 ये आएगा फाइनल रेशियो। तो फाइनल सिंप्लीफाई करके साइड्स का रेशियो क्या आया, 15 10 और 6। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो टोटल परिमाप, परिमाप किसे कहते हैं, सारी भुजाओं का योग। परिमाप यानी कि सारी भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग देखिए 31 यूनिट है क्या, तीनों भुजाओं का योग 31 यूनिट है, और 31 बराबर कितना है, 155। क्लियर। तीनों भुजाओं का योग 31 है और 31 बराबर कितना है, 155। 31 बराबर 155, तो 1 बराबर 5 आएगा क्या। क्लियर। 1 बराबर 5, तो लघुत्तम और महत्तम यानी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा का अंतर, तो ये सबसे बड़ी भुजा है, सबसे छोटी भुजा, इनका अंतर आप ही बताइए 9 यूनिट है क्या नहीं है। तो 1 बराबर 5, तो 9 बराबर 9 × 5, तो अंतर कितना आएगा, 45। ये आंसर बनेगा आपका। क्लियर है, आंसर इज 45। क्लियर। तो पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे भुजा को, 1/2, 1/3, 1/5 का एलसीएम लेके 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, काट देंगे, फाइनल रेशियो भुजाओं का 15 10 6 आएगा सरल करने के बाद। तो भुजाओं का योग होता है परिमाप, और परिमाप 31 बराबर 155, 1 बराबर 5, तो 9 बराबर 9 5 45। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं ना, ठीक है। बीस, अनुपात का सरलीकरण करें, सिंप्लीफाई। कैसे कैसे सवाल पूछते हैं यार, क्या है इसमें बताइए अब, है ना। देखिए 21 42 63 को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, 7 तिया 21, 7 छंग 42 और 7 नमे की 63 है ना, ठीक है। और 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो बताइए रेशियो 1 2 3 आएगा क्या, ये वाला है ना। चलिए नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। 21, रीता के पास 10 और 5 रुपए के नोटों में 500 रुपए हैं, ठीक है। रीता के पास टोटल 500 रुपए हैं, और ये 500 रुपए कौन से दो प्रकार के नोटों से इकट्ठा हुए हैं, 10 रुपए के नोट और 5 रुपए के नोट। तो चलो, कुछ 10 रुपए के नोट है उसके पास, है ना, और कुछ नोट है उसके पास 5-5 रुपए के, दो प्रकार के नोट, ठीक है। अब उसने क्या बोला, 10 रुपए के नोटों की संख्या 5 रुपए की नोटों की संख्या से 5 अधिक है। तो 10 रुपए की, तो 5 रुपए के नोटों की संख्या यदि x मान ले, तो 10 रुपए की नोटों की संख्या x + 5 होगी कि नहीं होगी। इससे 5 ज्यादा है ना, ऑप्शन से भी कर सकते हो। x लगा रहा हूं, टेंशन नहीं लेना, एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगा, है ना। तो शॉर्ट ही है वो, x लगा दिया मतलब लेंदी नहीं है, टाइम खर्चा थोड़ी ना हो रहा है। 5 रुपए के नोटों की संख्या यदि x मान लो, तो 10 रुपए की नोटों की संख्या x + 5 होगी या नहीं। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना, ठीक है, ध्यान देना। अब 5-5 रुपए के x नोट है, तो टोटल धन 5x रुपया बनेगा कि नहीं बनेगा। 10-10 रुपए के x + 5 नोट है, टोटल धन 10 × x + 5 बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये टोटल धन किसके बराबर है, 500। आती है क्या बात समझ में, है ना। ध्यान दीजिए सभी लोग, है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। ये 5x क्या है, समझो समझो। यदि 5-5 रुपए के 2 नोट हुए, तो टोटल धन × 2 करके 10 रुपये बनेगा। यदि 5-5 रुपए के 3 नोट हुए, तो टोटल धन 5 या 15 बनेगा। यदि 5-5 रुपए के 4 नोट हुए, तो टोटल धन 5 चौक 20 बनेगा। लेकिन यदि 5-5 रुपए के x नोट हुए, तो टोटल धन 5x रुपया बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 5-5 रुपए के x नोट है, टोटल धन 5x रुपया बनेगा कि नहीं बनेगा। 10-10 रुपए के x + 5 नोट है, 10 × x + 5 करके टोटल धन बनेगा कि नहीं बनेगा। दोनों प्रकार के नोटों से जुड़ के टोटल धन किसके बराबर है, 500। तो x का वैल्यू निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहां से 10 का मल्टीप्लाई x में भी होगा, 5 में भी होगा, तो यहां से 10x और यहां से 10x + 5x, बताइए 15x हो जाएंगे टोटल। और ये 10 पंजे 50, 50 रुपया 500 में से जाके घटेगा, उधर 450 बचेगा। तो x बराबर 30 आया क्या, x बराबर 30, मतलब 5 रुपए के नोटों की संख्या 30 हो गई, और 30 + 5 10 रुपए के नोटों की संख्या 35 हो गई।
100 x प्लस 5 माना था ना हमने, तो x बराबर 30 आया, यानी कि 5 रुपए के नोटों की संख्या 30 है और 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 35। तो हमें से 10 रुपए के नोटों की संख्या मांगी है, आंसर आएगा 35। एक ही स्टेप में इस प्रकार से कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके निकल सकते हैं, लेकिन हम तरीकों की बात तब करते हैं जब चीजें टफ उलझ रही हो। वैसे ही सरल है, वो एक लाइन में खत्म हो रहा है, तो उसमें ज्यादा तरीकों की बात करने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे ही सॉल्व है वो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं ना। सोनू और मोनू के वेतनों का अनुपात 3-4 है और उनके व्यय का अनुपात 8-11 है। यदि दोनों की बचत समान हो तो सोनू के वेतन और व्यय का अनुपात है। ठीक है, सोनू और मोनू के वेतनों का अनुपात 3-4 और उनके व्यय का अनुपात, आप ध्यान देना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सोनू और मोनू के वेतन का अनुपात, वेतन मतलब आय का अनुपात, क्या है आय का अनुपात 3:4, क्लियर। और उनके व्यय का अनुपात, और उनके व्यय का अनुपात क्या है 8:11, क्लियर। दोनों की बचत समान है, बचत समान है। अब बचत समान होने का मतलब है, ध्यान देना, ठीक है, बचत दोनों की समान है। एक्स वाई से भी कर सकते हो, लेकिन यदि बचत दोनों की समान है मतलब बचत का रेशियो क्या है 1:1, क्लियर। बचत दोनों की समान है। बचत किसे कहते हैं, आय से व्यय के अंतर को ही बचत कहते हैं कि नहीं कहते हैं, आय से व्यय के अंतर को ही क्या कहते हैं, बचत। ठीक है, मतलब ये फासला दोनों का सेम, ये फासला सेम होने का मतलब आयु कॉन्सेप्ट लग जाएगा या नहीं। थोड़ी सी गहरी बात कर रहा हूं, ओरली सॉल्व होगा क्वेश्चन आपका सीधे, है ना। कहानी क्या है ना, इसमें ध्यान देना, ठीक है। बचत क्या होती है, अरे यदि मान लो मैं 100 रुपया कमा रहा हूं और 80 रुपया खर्च कर रहा हूं, तो मैंने बचाया कितना, 20 रुपया बचाया कि नहीं बचाया। तो बचत क्या होती है, इन दोनों का अंतर ही होता है कि नहीं होता है, आता है क्या समझ में, है ना। आय और खर्च का अंतर ही बचत होता है कि नहीं होता है, क्लियर। तो बचत कितना है 20 रुपए, क्लियर, ठीक है ना। तो वही चीज, तो ये जो अंतर, ये जो बचत है, ये एक्चुअली आय से व्यय का फासला ही है, मार्जिन ही है। तो दोनों की बचत क्या है, समान है। मतलब यहां यदि x होगा तो यहां भी क्या होगा, x समान। और जब ऐसे अंतर समान होता है तो आपस में आयु कॉन्सेप्ट लगता है। आयु कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, अंतर बराबर करते हैं। चलो अंतर बराबर, 3 और 4 में कितना अंतर है 1 का, 8 और 11 में कितना अंतर है 3 का। तो अंतर बराबर कर ले, क्या यहां 3 का अंतर है तो यहां भी 3 बना ले। तो 1 में किसका गुणा करेंगे, 3 का, 1 × 3 हो गया 3, तो 3 का गुणा 4 में भी होगा और 3 में भी होगा। क्लियर, इतनी बात सभी को है ना। 3 का गुणा 4 में भी होगा और 3 में भी होगा, क्लियर। अब देखिए यहां पे ध्यान से क्या निकालना है हमें, सोनू के वेतन और व्यय का अनुपात, सोनू का वेतन और व्यय का अनुपात। तो सोनू का वेतन बताइए, आय 9 यूनिट हुई क्या, और व्यय कितना हुआ 8, तो आंसर आएगा 9:8। बड़ा शानदार सवाल पूछा था पूछने वाले ने, ठीक है। मैं आपको बताऊं 99% लोग इस सवाल को इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। अच्छा, कितना सा काम करना था, केवल ज्ञान की गहराई हो तो शॉर्ट में खेल पाओगे। मैंने बोला था ना शुरू में, ज्ञान की जितनी गहराई होगी उतना शॉर्ट में ओरली खेल पाओगे सवालों से, ठीक है। तो ज्ञान की गहराई है हमारे पास कि भैया बचत समान होने का मतलब कि अंतर समान है, तो आयु वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। एक अंतर इधर 3 अंतर, इंटू 3 करेंगे, इंटू 3 करेंगे, तो बताओ 9 से 8 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा वेतन से व्यय का, 9 से 8, बस यही तो आंसर था ना, क्लियर। आप एक्स और वाई लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको एक्स और वाई की आदत लगे, ठीक है। जो सही चीज है वो करो, है ना, ठीक है। मुझे पता है कि कई लोग थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा होगा, ये थोड़ा सा अपना सा नहीं लग रहा होगा सॉल्यूशन, लेकिन 2-3 बार जब रिपीट करके देखो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो ना यार। पूरा आयु टॉपिक शुरू में नहीं पढ़ाया था। आयु टॉपिक में क्या होता है, अंतर समान होता है ना, तभी तो आपस का अंतर हम समान करते हैं, क्लियर। तो मैं नहीं चाहता आप थोड़ा इस सवाल में उलझो, मैं चाहता हूं थोड़ी माथाफोड़ी आप भी करो, है ना। चलो 23, 750 को एबीसी के भी जिस प्रकार बांटा जाए कि ए से बी का रेशियो 5 से 2, बी से सी का 7 से 13। ये सेल्फ करेंगे आप, होमवर्क है, मैं नहीं बताऊंगा, इजी है, ये भी इजी है। 4 से 18 और 18 के साथ क्या, तो समझो बात को। आप एक चीज ये भी समझो कि कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। यहां पे क्या आएगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो जो रेशियो यहां का है वही रेशियो यहां का, बताइए यहां का रेशियो 2:9 है क्या,
तो सेम रेशियो 2:9 यहाँ भी आना चाहिए। देखो काटो इसको 2:9, तो अब देखो 2 बराबर 18, यानी कि 2 9 की 18 हुआ है ना। तो यूनिट से ओरिजिनल डेटा का रिलेशन 9 जा का इंटू 9, 2 9 जा तो 9 9 जा, इट शुड बी 81। क्लियर, तो आंसर आएगा 81। आया समझ में? आगे चलता हूं। नेक्स्ट है ना, इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें ना। 3 संख्या अनुपात में यदि इनके घनों का योग 972 है, ठीक है ना। चलो 3 संख्याएं, पहली, दूसरी और तीसरी, है ना। तो देखिए अभी यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, ठीक है। 3 संख्याओं में 1 to 3 का अनुपात है। क्लियर, 1 2 और 3 के अनुपात, यदि इनके घनों का योग 972 है, 1x 2x और 3x, है ना। इनके घनों का योग 972 है। इनके घनों का योग कितना है? 972। क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए, तो एक्स क्यूब, एक स्टेप चाहूं तो बढ़ाऊं, नहीं तो नहीं भी बढ़ाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है। एक स्टेप बढ़ा देता हूं आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। ये एक्स क्यूब है, ये कितना है? 8x क्यूब, और ये कितना है? 27x क्यूब, बराबर कितना है? 972। 27 और 8 कितना हुआ? 35, 36x क्यूब है क्या ये? बराबर 972। क्लियर, चलिए अब देखिए यहां से, है ना, ठीक है। हाँ, तो इसको कैंसिल करते हैं, इससे 36 से सीधे कैंसिल कर दूं क्या? 36 2 72, 72 के बाद बचेगा 252, तो 252 36 से जाएगा शायद 7 बार, तो एक्स क्यूब बराबर 27। तो बताइए 27 3 का क्यूब है क्या? तो बताइए x बराबर 3 आ जाएगा, है ना। तो x बराबर 3, तो लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो x का वैल्यू 3 पुटअप करेंगे, तो लार्जेस्ट नंबर 3 3 जा क्या आ जाएगा? 9। तो लार्जेस्ट नंबर विल बी 9। क्लियर, आगे बढ़ रहा हूं, रिपीट करके देखे इसको आप, है ना। खत्म करना है आज हमें। ए बी बी सी तो ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको, सेम करना आपको। 36 से 77 आएगा इसका आंसर, ये वाला आंसर आ जाएगा। इससे कर चुके ऐसा क्वेश्चन, सेल्फ करेंगे आप, है ना। आगे चलते हैं। एक कैफे में 375 ग्राहकों में से 75 ने चाय और 300 ने कॉफी का ऑर्डर दिया, ठीक है। तो चाय पीने वालों और कॉफी पीने वालों का अनुपात क्या है? 75 ने चाय, 1 मिनट, है ना। 75 ने चाय और 300 ने कॉफी का ऑर्डर दिया, ठीक है। अरे यार ये क्या क्वेश्चन पूछा है ना, पागल है क्या? 75 ने चाय और 300 ने कॉफी का ऑर्डर दिया, ठीक है। तो 1:4 आएगा क्या? तो आंसर विल बी 1:4। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे देखिए ना। 5-12 के अनुपात वाली दो संख्याओं में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि नया अनुपात 3:4 हो जाए? सेल्फ करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, आंसर इसका बता देता हूं क्या आएगा। 1 ना, ठीक है, 7 21 16 आंसर आएगा इसका। 21 16, हाँ 28, हाँ 16 आंसर आएगा। सेल्फ करना, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो टाइप 6 का था वो ऐसा ही था, और टाइप 2 में 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही थे। 29 पी क्यू 4 से 5, पी एस 4 7, तो एस क्यू क्या होगा? बता देता हूं इजी वैसे। पी से क्यू का रेशियो 4 से 5 है ना, और पी से एस का रेशियो 4:7। क्लियर, तो एस से क्यू का रेशियो में बनाना है, ठीक है। तब सुनिए मेरी बात, एस से क्यू का रेशियो बनाना है तो कौन कॉमन है? देखो पी कॉमन है क्या, तो पी को इक्वल कर ले, ऑलरेडी इक्वल है तो हो गया हमारा काम। एस से क्यू का रेशियो बनाना है तो सीधे उठा लो, ऑलरेडी सेट है। तो एस का वैल्यू कितना है? 7, और क्यू का वैल्यू कितना है? 5। क्लियर, तो एस से क्यू का रेशियो 7:5 आया क्या समझ में? सो दैट विल बी द आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं ना। 5 से 4 के अनुपात में बनाने के लिए 3 और 2 दोनों में क्या संख्या जोड़ दी जानी चाहिए? 5 से 4 के अनुपात में बनाने के लिए 3 और 2 दोनों में क्या संख्या जोड़ दी जानी चाहिए? ठीक है, अब ध्यान देना। 3 और 2 में क्या जोड़े, ऐसा भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 3 और 2 में क्या जोड़े? x
ताकि अनुपात क्या हो जाए 5 से 4। आया समझ में? ठीक है, ये आयु कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अंतर बराबर कर लें। आप देख रहे ऑलरेडी अंतर बराबर है, तो बस 3 से 5 2 जुड़ा के नहीं जुड़ा, 2 से 4 भी 2 जुड़ा के नहीं जुड़ा, तो x बराबर 2, तो क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। क्लियर? कर चुके ऐसा क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। 726 रुपए को ए बी और सी में विभाजित किया जाता है कि ए बी 5-4 है और बी सी 9-10 है, तो बी को कितने रुपये प्राप्त होंगे, है ना? 726 रुपए को ए बी सी में विभाजित किया जाता है। ए बी 5-4 बी सी 9-10, अरे ये भी नहीं करवाऊंगा, हट, इजी क्वेश्चन कर चुके हो ऐसे आप। चलो 32, वास्तविक संख्या है तो के मान का परिकलन करें जहां दिया गया है x/2y बराबर 3/2। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं ना, ठीक है। तो 7x + 4y अपन 4x - 2y के मान का परिकलन करें अपॉन 4x - 2y, है ना, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, है ना, 7x + 4y अपन 4x - 2y, जहां दिया गया है x/2y बराबर 3/2, है ना, x/2y बराबर 3/2, ठीक है ना। टू से टू कैंसिल, तो बताइए x/y क्या बचा? 3/1 बचा है। नहीं तो आपको इतना सा करना है, x का वैल्यू 3 पुटअप कर दो, y का वैल्यू 1 पुटअप कर दो। x की जगह 3 लगा दो, यहाँ पे y की जगह क्या लगा दो? 1। x की जगह 3 लगा दो, y की जगह क्या लगा दो? 1। तो 21 + 4 कितना हो जाएगा? ये 25, और ये 12 - 2 कितना हो जाएगा? 10। तो बताइए आंसर आएगा 5/2, 5/2। आया समझ में? इतना सा काम आपको करना है। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना। समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात निम्न है जिनकी त्रिज्या 1/4 के अनुपात में है, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्षेत्रमिति पढ़ेंगे तब करेंगे, है ना, ठीक है। क्षेत्रमिति पढ़ेंगे तब करेंगे हम, ठीक है ना। यदि आंसर आपको निकालना है तो इसका आंसर आएगा 1 से 16। ये बस 1 और 4 का स्क्वायर कर दीजिए आप, सॉरी क्वेश्चन चेंज हो गया, 1 और 4 का स्क्वायर कर दीजिए तो 1 से 16 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो 33 के बाद 34, एबीसी में बांटिए कि 1/2, 1/3, 1/4 के रेशियो में बांटना है। आप सुनो, 1040 रुपए को ए बी सी में बांटना है, किस रेशियो में? 1/2, 1/3, 1/4। क्या करो ना, इसको सिंप्लीफाई कर लो। 4, 3, 2 का एलसीएम क्या आएगा? 12। तो 12 का मल्टीप्लाई कर लो तीनों में, है ना। तो 2 छंग 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, तो 6, 4, 3। क्लियर? तो 13, है ना, ठीक है। तो इंटू 80 का रिलेशन है, बी का पैसा निकालना है, तो 320 आंसर आएगा। क्लियर? कितना आएगा? 320। आगे चलते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना। 1500 रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ये सेम क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे। तीन संख्याओं का योग 90 है, पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात 2-3 है, दूसरी तीसरी का अनुपात, मतलब ये ऐसा ही है, पहली दूसरी का अनुपात 2/3 है, वही ए बी बी सी वाला गेम, और दूसरी तीसरी का अनुपात 3/5 है ना, ठीक है। पहली दूसरी का अनुपात 2/3 है, दूसरी तीसरी का अनुपात 3/5 है। तीसरी संख्या क्या है ना, ठीक है। तो 90 है, 90 को इस प्रकार से हमें बस फर्स्ट सेकंड थर्ड का रेशियो बन जाएगा 2, 3, 5, उस रेशियो में ब्रेक करना है, सेल्फ करेंगे, मैं नहीं बता रहा। चलो 37, कुल 82 कंचे, एलन और बेन के कंचों का अनुपात 2:5 है, बेन और क्रश, ये भी सेम सवाल है, एलन बेन, बेन क्रश, एलन बेन क्रश का कंबाइंड रेशियो बनाना, 82 को सेपरेट कर देना उस रेशियो में, आ जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 3-5, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, ठीक है, 5 से 7 हो जाता है, ये संख्या निम्न है। सेम सवाल है, बिल्कुल आपको सेल्फ करना है, 3 से 5, 5 से 7, तो 10 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए? 10, है ना, ठीक है, 10 जोड़ दिया जाए, ठीक है। अंतर 2 है और अंतर कितना है? 2, ऑलरेडी सेट है, तो बस 3 से 5 2 बराबर 10, इंटू 5 का रिलेशन, इंटू 5 कर लो दोनों में, 15 और 25, है ना।
लगेगा ना आयु वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना। हाँ, 40 रुपए प्रति लीटर, ये मिक्सचर टॉपिक में मैंने पढ़ाया था क्वेश्चन, मिश्रण टॉपिक में ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो, है ना। मिक्सचर टॉपिक में क्वेश्चन आप पढ़ चुके, तो इसको हम फिर से नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तीन संख्या एक दूसरे से 2, 3, 4 के अनुपात में इनके घनों का योग, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन है कितना इसमें टोटल? अरे भगवान, 55 क्वेश्चन है। अच्छा, ठीक है। तीन संख्याएं एक दूसरे से 2, 3, 4 के अनुपात में, है ना। दो, 3, 4 के अनुपात में है, उनके घनों का योग 2x, 3x और 4x, इनके घनों का योग, है ना। थ्री 33957, ठीक है। चलो, ऐसा क्वेश्चन आपने किया था ना थोड़ी देर पहले, अभी सेम सेल्फ करेंगे आप, मैं नहीं बता रहा हूं, है ना। नंबर यदि आपको निकालना है तो नंबर क्या आएंगे इसके? अच्छा, एक चीज समझो आप, 2, 3, 4 के अनुपात में होने चाहिए नंबर। इन तीनों को काटोगे तो 2, 3, 4 नहीं आएगा अनुपात, कैंसल। इन तीनों को काटोगे तो यस 2, 3, 4 आएगा, ये भी 2, 3, 4 आएगा। अच्छा, तीनों 2, 3, 4 दे रहे हैं, ठीक है। फिर चलो इसी प्रकार से करना है ना, आ जाएगा। देखो, ये 64 आएगा, 27 आएगा, 64 और 27 कितना होगा? ये 6, 7, 8, 84, 91, 95 एक्स क्यूब आएगा ये। नहीं, 95 नहीं आएगा यार। 64, 64 और 27 कितना होगा? 91, 91 और 8, यस 99 एक्स क्यूब आएगा ये। 7 और 9, 16, 19, हाँ 99 एक्स क्यूब बराबर 33957। 11 से कैंसिल कर दो, 11 9 सा 99, 11 3 सा 33, है ना। 0, 11 8 सा 88, 11 7 सा 77, 9 से 9 3 सा 27, 9 4 सा 36, 9 3 सा एक्स क्यूब बराबर 343, यानी कि 7 का क्यूब, तो x बराबर 7 आ जाएगा। लगा दो 7, है ना, यहां 7 पुटअप कर दो, तो 14, 21 और 28 ये आएगा आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट। टाइप 6 वो है जो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले हैं आपके व्यापम के, तो ध्यान रखना है ना। 3/4 के अनुपात में विभाजित करना है। 35 को 3:4 में तोड़ना है, तो 4 और 3 7, 7 पंजे 35, पंजे का रिलेशन है, तो इंटू 5 यहां भी कर देंगे, इंटू 5 यहां भी कर देंगे, तो 15 और 20। क्लियर, तो लंबे खंड, लंबा खंड है 20, क्लियर है ना, 20, ठीक है। चलो देखो अभी, है ना 42, पी क्यू क्यू आर आर एस दिया है आपको, पी एस निकालना है ना, ध्यान देना। पी क्यू क्यू आर और आर एस, 2 7 3 2 1 4, आपको निकालना है P से S। क्लियर, तो P से S निकालने का शॉर्ट तरीका है, तीनों रेशियो को एक के नीचे एक रख के मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 2 और 1 से 4, ये शॉर्ट तरीका है। और ऐसे डिवाइड का साइन लगा, देखो 2 से 2 कैंसिल है, और कुछ कट रहा है नहीं, तो 3 से 28 आएगा आंसर आपका, ए वाला, है ना। या फिर और भी तरीके करने के, इसको देखिए और तरीका बता देता हूं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं आप, पी क्यू आर और एस, है ना, ठीक है। तो पी से क्यू का रेशियो 2:7 दिया है इन्होंने हमें, 2:7, है ना। क्यू से आर का रेशियो 3:2 और आर से एस का रेशियो 1:4। चलिए अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना, ठीक है। अब इस मेथड में क्या करना होता है, जो खाली जगह उनको भरो, जो खाली स्थान है ना, इनको क्या करना होता है, भरना होता है। क्लियर, तो अब ध्यान देना कैसे भरना होता है, साइड वालों से। इसके साइड में क्या है 7, इसके साइड में क्या है 7,
इसके साइड में क्या है 2, इसके साइड में क्या है 3, इसके साइड में क्या है 1, इसके साइड में क्या है 1, बस फिर गुणा कर दो। तो 2 तिया 6 और ये 7 दूनी 14, 14 चौक 56। तो हमें तो पी से एस का ही रेशियो चाहिए ना, केवल पी से एस। तो 6 से 56, पी और एस का रेशियो 6 से 56 काटोगे तो बताइए 3 और 28 आएगा क्या? क्लियर इतनी बात है ना? तो रेशियो विल बी 3 से 28। ये भी मेथड है और भी मेथड है इसके अलावा, क्लियर, बट ये सबसे अच्छा अप्रोच है इसमें, है ना? ठीक है, आगे चलते। 43 का औसत 32, यदि बड़ी संख्या से 6 को घटा दिया जाए तो अनुपात। अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कर लेते इसको सॉल्व, है ना? हाँ देखिए, दो संख्याओं का औसत 32 है, ठीक है ना? हाँ एक करेक्शन करना इसमें, 42.25 एक्चुअली, ये ना 42.25 है, ये 48.23 है और ये ना 52.51 है। क्लियर? ठीक है, इस प्रकार से ना, डेसिमल है वो। चलो, दो संख्याओं का औसत 32 है, दो संख्याएं, इनका औसत क्या है 32। औसत 32 का मतलब इन दोनों का सम 64 हुआ। दो संख्याओं का औसत 32 का मतलब है कि दोनों का सम क्या हुआ 64। औसत मतलब पर हेड, पर यूनिट, तो योग कितना हुआ 64। क्लियर? ठीक है। यदि बड़ी संख्या से 6 को घटा दिया जाए, बड़ी संख्या, किसी को बड़ा मान लेते हैं, चलो पहली संख्या को बड़ा मान लेते हैं, तो बड़ी संख्या से यदि 6 को घटा दिया जाए तो फिर संख्या का अनुपात क्या हो जाता है 5:3। बड़ी संख्या में से यदि 6 को घटा दिया जाए तो फिर संख्या का अनुपात हो जाता है 5:3, है ना? ठीक है, बड़ी संख्या में से यदि 6 को घटा दिया जाए तो संख्या का अनुपात हो जाता है 5:3। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए, है ना? ठीक से एक चीज समझो आप, यदि यहां 64 है दोनों का योग, तो यहां पे इन दोनों संख्याओं का जो योग होगा, बताइए वो 58 होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे योग 64 है, तो यहां पे दोनों संख्याओं का योग 58 होगा, क्योंकि ओवरऑल इस संख्या में तो कोई चेंज किया ही नहीं, इस संख्या में 6 घटाया, तो दोनों को मिला के ओवरऑल दोनों को मिला के 6 घटा कि नहीं घटा, 64 से कितना हो गया 58। क्लियर? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, है ना? 5 यूनिट और 3 यूनिट, टोटल कितना यूनिट हुआ 8 यूनिट। ये 8 यूनिट किसके बराबर है 58। 8 यूनिट यदि 58 है तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए, 58/8 करके 7.25 आएगा 1 यूनिट का वैल्यू। अरे दोनों का योग 8 यूनिट बराबर असली में 58 है, तो 1 यूनिट आएगा 1 यूनिट 7.25, तो 5 यूनिट 5 × 7.25 और 3 यूनिट 3 × 7.25। क्लियर? तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 36.25 आएगा शायद, ये है ना? 35 और 125 36, 36.25 आएगा ये बड़ी वाली संख्या। छोटी वाली संख्या क्या हो रही है, अब निकालना क्या है हमें, बड़ी संख्या क्या है। अब सुनिए, यहां पे संख्या 36.25 है और आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में 6 घटाने के बाद 36.25 है, तो वास्तविक संख्या 6 जोड़ के 42.25 आएगी बड़ी संख्या, ये आपका आंसर बनेगा। अरे 6 घटाने के बाद 36.25 यानी कि ओरिजिनल नंबर वाज 36.25 प्लस 6, ओरिजिनल नंबर 42.25, ये आंसर आएगा। रिपीट करके देखो मैंने क्या बताया, यदि इसको एक्स वाई लेके करोगे तो पूरा पेज भर दोगे आप लोग, है ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना? 3 व्यक्ति ए से बी तक चल रहे हैं, उनकी चालों का अनुपात 4, 3, 5 है ना? देखिए क्या है कहानी, 3 व्यक्ति ए से बी तक चलते हैं, ए से बी तक चल रहे हैं 3 व्यक्ति, उनको चालों का अनुपात 4, 3, 5 है ना? 3 लोग हैं, 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों ए से बी तक समान दूरी तय कर रहे हैं ना, तो इनकी चाल का अनुपात, स्पीड
चाल यानी कि स्पीड, इनकी स्पीड का अनुपात है 4, 3 और 5। ठीक है, ये इनकी स्पीड का अनुपात है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 व्यक्ति। क्लियर। अब हमसे पूछा है कि इनके समय का रेशियो निकालो, इनके टाइम का रेशियो निकालो, है ना। ठीक है, तो बी तक पहुंचने का समय का अनुपात होगा। तो यदि इनके समय का अनुपात हम निकालते हैं, ठीक है, तो समय का अनुपात कैसे निकलेगा? इसको छोड़ के बाकी दोनों, तरीका समझो, इसको छोड़ के, फिर इसको छोड़ के बाकी दोनों, 4 × 5, फिर इसको छोड़ के बाकी दोनों, 4 × 3। ये तरीका है समय निकालने का। क्लियर। तो समय का रेशियो क्या बना? 15, 20 और 12, ये वाला आंसर। तो क्या तरीका है चाल से समय बनाने के लिए, स्पीड से टाइम बनाने के लिए? उसको छोड़ के बाकी दोनों, उसको छोड़ के बाकी दोनों, उसको छोड़ के बाकी दोनों। तो 15, 20 और 12। क्लियर। आई क्या बात समझ में? ठीक है, ये तरीका है समय का रेशियो बनाने का। अब सवाल उठता, सर ये तरीका कैसे बना? तो एक चीज मैं आपको बताऊं, चाल गुणा समय बराबर होती है दूरी। क्या होती है? दूरी। और एक चीज समझो, तीनों ने एक ही दूरी तय की, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, दूरी समान है तीनों की। तो तीनों की दूरी हम क्या मान लें? जो संख्याएं दी है ना, उन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 60। तीनों की दूरी 4 × 12 = 60 हमने मान ली। तीनों की दूरी समान है। अब एक चीज समझो, चाल गुणा समय का परिणाम दूरी आएगा। चाल, ये चाल और ये समय, चाल गुणा समय का परिणाम क्या आएगा? दूरी। ये तीसरे की चाल और तीसरे का समय, चाल गुणा समय का परिणाम क्या आएगा? दूरी। क्लियर। तो उद्देश्य था तीनों की दूरी समान करना। अब तीनों की दूरी यदि समान करना है तो समान दूरी तीनों की पहले तो हमने क्या मान ली? इसको छिपा लेता हूं, ये दिया था और तीनों, अरे यार ये मिट ही गया 3 × 5 था ना, 3 × 5 है ना, ध्यान रखना। ठीक है, चलो देखो अभी, है ना, तीनों की दूरी क्या है? समान है। तो समान दूरी तीनों का मल्टीप्लिकेशन मान लेते हैं। मेथड कैसे बनी ये समझा रहा हूं। ठीक है, तो दूरी यदि समान करनी है तो दूरी समान मतलब दूरी के अंदर तीनों नंबर होने चाहिए, गुणा में 4, 3, 5। तो 4 के साथ गुणा में क्या लगा दिया? 3, 5 हो गया, 4, 3, 5 बैलेंस। अच्छा, 3 के साथ क्या लगा दे? 4, 5। 3 के साथ 4, 5 लगाएंगे तभी तो 4, 3, 5 पूरा होगा। 4, 5 लगा दिया। 5 के साथ क्या लगाओगे? 4, 3 बचे हुए दोनों, तभी 3, 4, 5 बनेगा। तो किस प्रकार बनी है मेथड टाइम निकालने की? समझ में आई आपको बात? तो क्या रट लो यहां से, उसको छोड़ के बाकी दोनों, उस 3 को छोड़ के बाकी दोनों, ताकि हर एक गोले में 4, 3, 5, 4, 3, 5 हर एक गोले में बन जाए और दूरी क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए, इक्वल बैलेंस हो जाए। क्लियर। समझदार लोग हैं सभी लोग, समझ गए। आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला सवाल। राहुल की आय से बचत का अनुपात 11 से 2 है। यदि उसकी बचत 760 रुपए हो तो व्यय क्या होगा? आय से बचत का अनुपात, समझो बात को। अच्छा, इतनी बात आप समझो, आय माइनस बचत बराबर खर्च होता है क्या? आय माइनस बचत बराबर क्या होता है? खर्च। क्लियर। तो आय कितने यूनिट है? 11। 11:2 है ना। आय से बचत का अनुपात 11:2। तो आय 11 है और बचत कितनी है? 2। तो बताइए खर्च कितना? 9 हुआ क्या? आय 11 है और बचत 2 है, तो बताइए खर्च 9 हुआ या नहीं? क्लियर, इतनी बात ठीक है। तो यदि उनकी बचत 760 रुपए है, बचत कितने रुपए है? 760 रुपए। क्लियर, ठीक है। तो ध्यान देना, 2 बराबर बचत कितनी दी है? 760 रुपए, और हमसे क्या मांगा है? खर्च निकालो। 2 बराबर 760, तो 9 बराबर कितना आ जाएगा क्या? खर्च। क्लियर। 2 बराबर 760, तो 1 बराबर 380। तो 9 × 380 जब आप करेंगे तो यह आएगा शायद 3420। अरे 3800 में से 380 गया, 11 और 2 है ना रेशियो, तो खर्च 9 यूनिट। करेक्ट। तो 2 यूनिट बराबर 760, तो 380। ये तो सारे ऑप्शन गलत लग रहे हैं मेरे को। ये आएगा 3420 आएगा आंसर इसका। कर लेना, करेक्ट है ना, 3420। क्लियर। आगे चलते नेक्स्ट वाले पर। जब किसी धनराशि को सचिन, विनोद और सुरेश के बीच 2:3:1 के अनुपात में वितरित किया जाता है तो सुरेश को 55 रुपए प्राप्त हुए, सचिन और विनोद को संयोजित राशि प्राप्त होगी। चलो, सचिन, विनोद और सुरेश का रेशियो 2:3:1 है। इजी क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। सुरेश का रेशियो क्या है? 2, 3 और 1। ठीक है ना। तो सुरेश को 55 रुपए प्राप्त हुए,
तो सुरेश का 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर दिया, 55 है ना। तो सचिन और विनोद को संयोजित राशि प्राप्त होगी। तो सचिन और विनोद की संयोजित राशि कितनी हो गई, 5। 1 बराबर 55, तो 5 बराबर 5 इंटू 55, ठीक है। कितना आएगा ये, 265 आएगा शायद। दोनों का मिलाकर बताना है ना, तो दोनों का मिलाकर कितना आएगा, अरे 275 आएगा, सॉरी, हाँ 275, 275 आएगा। क्लियर है, दोनों का मिलाकर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 47 है ना। एक संस्थान में लड़कियों के 2/7 हिस्से और लड़कों के 1/3 हिस्से ने एक सामाजिक कैंप में भाग लिया। लड़कों से लड़कियों का 47। कितने क्वेश्चन और बचे हैं यार। चलो करते हैं ना अगला सवाल, ठीक है। हाँ, एक संस्थान में लड़कियों के 2/7 हिस्से और लड़कों के 1/3 हिस्से ने एक सामाजिक कैंप में भाग लिया। लड़कियों के 2/7 हिस्से और लड़कों के 1/3 हिस्से ने एक सामाजिक कैंप में भाग लिया है ना। अब यदि लड़कों से लड़कियों का, यहां से शुरू करेंगे, अनुपात 3/7 है। लड़कों से लड़कियों का यानी कि बॉयज से गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 3:7। क्लियर। कॉलेज की छात्रों, ठीक है। एक संस्थान में लड़कियों के 2/7 हिस्से, लड़कियों के 2/7 हिस्से, लड़कियों के 2/7 और लड़कों के 1/3 हिस्से एक सामाजिक कैंप में भाग लिया। यदि लड़कों से लड़कियों का विद्यालय में अनुपात 3/7 है, ठीक है। तो अब यहां से देखना, तो कॉलेज के छात्रों की कुल संख्या का कितना भाग कैंप में प्रतिभागी था। तो कॉलेज के छात्रों की कुल संख्या का कितना भाग, तो चलो देखो, 3 का 1/3 यानी कि 1 और इसका 2/7 यानी कि 2। तो टोटल कितनों ने कैंप में भाग लिया, 3। और टोटल बच्चे थे कितने, 10। तो 10 में से 3 यानी कि 3/10 भाग ने कैंप में भाग लिया। टोटल 10, 10 में से कितनों ने भाग लिया, 3 है। 10 में से 3 ने भाग लिया यानी कि टोटल 3/10। 3/10 ने कैंप में भाग लिया। क्लियर इतनी बात, ठीक है। चलो आगे चलते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना। जब कोई धनराशि सुधा, साक्षी, शिखा और समीरा के बीच 2, 7, 13, 10 के अनुपात में वितरित की जाती है, तो साक्षी को 49 रुपए प्राप्त होते हैं, तब समीरा को कितने रुपये प्राप्त होंगे। सुधा, साक्षी, शिखा और समीरा के बीच 2, 7, 13, 10 के अनुपात में वितरित किया जाता है। सुधा, साक्षी, शिखा और समीरा, सुधा, साक्षी, शिखा और समीरा के बीच 2, 7, 13, 10 2, 7, 13, 10 के अनुपात में, तो साक्षी को 49 रुपए प्राप्त होते हैं। साक्षी को कितने प्राप्त होते हैं, 49 रुपए। 7 7 49। क्लियर है ना, ठीक है। तब समीरा को कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो इंटू 7 का रिलेशन है, तो इंटू 7 करेंगे तो समीरा को कितने रुपए प्राप्त होंगे, 70। आया क्या समझ में, समीरा का आंसर आएगा 70। क्लियर। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। 49, 360 रुपए को अब्दुल, बाबू और चंदर में अनुपात में विभाजित कीजिए। सेल्फ करना है, रेशियो में ब्रेक करना है। आगे चलते 50, ए का वेतन बी के वेतन का 3 गुना है। ए का वेतन बी के वेतन का 3 गुना है, यानी कि ए का वेतन बी का 3 गुना, 1 का 3। क्लियर। दोनों साथ प्रति माह 3680 रुपए कमाते हैं। दोनों का साथ मिलाकर 3680 है, तो 4 बराबर 3680, 4 9 36 इंटू 920 है ना। तो दोनों का वेतन ज्ञात करें, इंटू 920 और इंटू 920। तो इधर पे 920 और इधर पे 0, 3 2 6, 2760 और 920। क्लियर, ये आंसर आएगा, है ना, ठीक है ना। एबीसी के वेतन का अनुपात, यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10%, वेतन का अनुपात 1 3 4, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था अभी एक स्पीड वाला। उनके वेतन में 5%, 10% और 15% बढ़ाना है।
5% बढ़ाने का मतलब 105/100, 15% बढ़ाने का मतलब 115/100, और 10% बढ़ा 10% बढ़ाया ना यहाँ पे, 10% बढ़ाने का मतलब 110/100, और 15% बढ़ाने का मतलब 115/100। क्लियर? तो उनके बढ़े हुए वेतन का क्रमशः अनुपात होगा। तो ये कैंसिल कर दो पहले, तो 5 से कैंसिल करोगे 21, 22 और 23, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो फाइनली 21, 22 तिया 66 और 23 चौक 92, 21, 66, 92, ये आएगा आंसर बी वाला। क्लियर? आगे चलते, 52 है ना, 52 पर चलते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 30% अधिक है, बी की कार्य क्षमता सी से 20% है, सी की कार्य क्षमता डी से 10% कम है। तो ए, बी, सी और डी की कार्य क्षमता क्रमशः है ना? ठीक है, यही वाला क्वेश्चन नंबर 52 है ना। 52 में यदि हम देखें, ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से 30% अधिक है ना। ए की कार्य क्षमता बी से 30% अधिक है, 30% अधिक है, 30% अधिक है ना। और फिर बी की कार्य क्षमता सी से 20% अधिक है ना। बी की कार्य क्षमता सी से 20% अधिक है, ठीक है। और सी की कार्य क्षमता डी से 10% कम है ना। डी से 10% कम है, ठीक है। तो 30% अधिक का मतलब है रेशियो बनेगा 10 से 13। कैसे बनेगा? 30% अधिक मतलब मान लो ये 100 है, तो 30% अधिक यानी कि 100 का 130, 0 काटोगे तो आएगा ना 13 से 10। 20% अधिक यानी कि फ्रैक्शन बना सकते हो, या फिर 100 का 120, तो कैंसिल करोगे तो ये आएगा 6 और 5। 10% कम यानी कि 100 है तो ये 90 है, यानी कि 9:10 आएगा क्या? इट विल बिकम 9:10। चलो अब देखो, ए, बी, सी और डी, क्लियर है ना। अब हमें कंबाइंड रेशियो बनाना है ए बी सी डी का। क्लियर? तो कैसे बनाएंगे? ए से बी का रेशियो क्या है? 13 से 10 है ना। ए से बी का रेशियो है 13 से 10। बी से सी का रेशियो क्या है? 6 से 5। और सी से डी का रेशियो क्या है? 9 से 10। क्लियर? चलो अब देखो यहां पर है ना ठीक से क्या हो रहा है। तो ये जो खाली स्थान इनको भरना होता है ना, ठीक है। कैसे भरते हैं? ऐसे साइड बाय साइड गाड़ी चलानी, मतलब उसके पास वाला उसमें लिखना है। तो इसको भरेंगे तो इसके पास में कौन है? 10। इसको भरेंगे, ऐसे चलाना, ऐसे नहीं चलाना, ऐसे। इसके पास में कौन है? 10। इसको भरेंगे तो इसके पास में कौन है? 5। इसको भरेंगे तो इसके पास में कौन है? 6। इसको भरेंगे तो इसके पास में कौन है? 9। इसको भरेंगे इसके पास में कौन है? 9। क्लियर? चलो तो देखो है ना, अब गुणा करना होता है सीधे सीधे। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा शायद 78 × 9 702। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आएगा। 702, ये ऐसे क्यों हो रहा है? व्हाट इज दिस? 540 है ना। ये आएगा 450, 450 है ना। और ये आएगा 500। कैंसिल करेंगे 2 से कैंसिल करोगे तो ये आएगा 351, ये आएगा 270, ये आएगा 225 और ये आएगा 250। क्लियर? तो ये आंसर इसका बनेगा। क्लियर? इतनी बात है ना, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर है ना। राम और पवन के कार्य करने की दर का अनुपात 8 से 5 है। काम करने की दर यानी कि स्पीड का रेशियो क्या है? 8 से 5। तो उनके द्वारा समाप्त करने के लिए समय का रेशियो उल्टा होता है। उल्टा कर लो, 5 से 8 आंसर है। ये हम समय और कार्य टॉपिक में सीखेंगे, टाइम एंड वर्क टॉपिक जब पढ़ेंगे ना तब मैं आपको सिखाऊंगा। क्लियर? इन्वर्स करना है बस, वही आंसर होता है, ये बाद में सीखेंगे हम है ना। चलो नेक्स्ट वाले पर आते हैं। सुरेश द्वारा भौतिक रसायन और गणित में अर्जित अंक यदि उनके कुल प्राप्तांक 930 है तो 930 को इस रेशियो में बांटना है। इस रेशियो को सिंप्लीफाई करके 930 को बांटना आप है ना, सेल्फ करना मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके। ठीक है,
चलो 3 कक्षाओं में से विद्यार्थियों की संख्या 4 से 9 के अनुपात में यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा, टाइप 2 का सवाल नंबर पहला और दूसरा, टाइप 2 का पहला और दूसरा, यही तो सवाल था। ठीक है, चलो देखो बता देता हूं। 3 कक्षाएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 4, 6 और 9 के अनुपात में है। ठीक है, यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए, प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए, ठीक है, तो अनुपात बदलकर 7, 9, 12 हो जाएगा। तो अनुपात बदलकर क्या हो जाएगा? 7, 9 और 12। क्लियर? ठीक है। बढ़ाने से पूर्व तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी, है ना? तो सुनो मेरी बात ध्यान से, है ना? इसमें आई वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ध्यान है ना आप लोगों को? 4 और 6 में 2 का अंतर है, यहां भी 2 का अंतर है, ऑलरेडी सेट है, तो हो गया सॉल्व। 4 से 7 कितना यूनिट बढ़ रहा है? 3 यूनिट। 3 बराबर 12 है क्या? 3 चौक 12, 4 गुना का रिलेशन है। तो अब तीनों कक्षाओं में शुरुआत में संख्या क्या थी? कुल संख्या क्या थी? 4, 6, 10, 10 और 9, 19 थी क्या? अब आप देखो हमारे यूनिट से ओरिजिनल डेटा का रिलेशन 4 गुना का है, तो 19 का 4 गुना करिए, आंसर विल बी 76। ये आंसर आएगा 76। क्लियर? तो ये था हमारा टॉपिक रेशियो। क्लियर? रेशियो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ा, एक एक चीज चुन चुन कर पढ़ी है हमने। क्लियर? रिपीट कर करके देखोगे, रिपीटेशन से ही एग्जाम निकलेगा, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है? तो रिपीट कर करके अगेन एंड अगेन आपको देखना है। क्लियर? तो रेशियो टॉपिक खत्म करते, नया टॉपिक हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा शानदार टॉपिक है, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट वाला टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करें, थोड़ा मोटिवेटेड रहें, एंड कल्याणी एकेडमी की ओर से आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।